एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज बने हैं पनीर के पराठे जो मैं मलाई और चटनी के साथ खाऊंगी। तो ये है मेरी चटनी, ये है मेरी मलाई और ये है मेरी चाय। ये टन टनन। और ये जो कप है इसके अंदर, इसके ऊपर ना हम लोगों के फोटो लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे। और कैसे बन रहे हैं पनीर के पराठे वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। क्या खा रही हो नाश्ते में? हम पनीर के पराठे क्रिस्पी। खुशी की फेवरेट। हाँ। आई डिसलाइक पनीर पनीर। आई डिसलाइक पनीर। हाँ। उसको कुछ भी हो चाहे। ध्रुव दोबारा सोने की तैयारी चल रही है क्या? आज इनकी क्लास नहीं है, हैं? कल संडे है, आज सैटरडे, 2 दिन ऑफ, फिर मंडे से। और फ्राइडे को भी हाफ डे था। फ्राइडे को भी हाफ डे था। मंडे से 1:30 तक। गुरु पूर्णिमा जयंती टाइप। हाँ हाँ, तो उसकी सेलिब्रेशन की वजह से मंडे फ्राइडे में हाफ डे। हमारे बिना हमारे स्कूल वाले सेलिब्रेशन करें। तो आज बने हैं पनीर के पराठे, ठीक है। और मैंने ना अपने बालों में बहुत सारा तेल डाला हुआ है, तो कैसे चिपकू चिपकू बाल हो रहे हैं। बहुत सारा तेल डाला है, पता है, आमंड ऑयल। और कल ना काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपको ऐसा क्या हुआ है जो ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी है। तो मेरी ना कई दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं 1 साल में एक बार जो है वो अपना रूटीन चेकअप कराती हूँ। ब्लड से रिलेटेड जितने भी चेकअप होते हैं ना वो सारे मैं एक बार कराती हूँ अपना। तो वही चेकअप मैंने कराए थे कल, जिसमें कि मेरी रिपोर्ट जो आई बहुत सारी गड़बड़ाई हैं। मतलब हर चीज़ की ना स्टार्टिंग या मतलब हर चीज़ या तो हाई है या लो है, मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं आया। बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी रिपोर्ट आई, जबकि मेरे मतलब कभी भी कोई भी हेल्थ इशू मुझे नहीं रहा और मतलब बिल्कुल हेल्दी रहती थी मैं। पता नहीं क्या हुआ यार, इस बार बहुत ज़्यादा ना रिपोर्ट इधर उधर आई हैं। मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि इतना रिपोर्ट इधर उधर आना बहुत गड़बड़ है। और मैं तो अपनी रिपोर्ट पढ़ के ही, जब उसमें हर जगह हाई लो और फिर हमने अपने डॉक्टर से भी बात की, तो हमारे डॉक्टर ने भी ये बोला है कि मतलब इतनी ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, बट क्या है ना, स्टार्टिंग है, हर चीज़ की स्टार्टिंग हो गई है। जैसे शुगर है उसकी स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि 120 आई थी मेरी शुगर। और मतलब जितने भी जो भी था, कुछ चीज़ें लो हैं, मतलब बहुत कम है, कुछ चीज़ें बहुत कम तो नहीं, मतलब स्टार्टिंग है कम की, और कुछ चीज़ें बहुत हाई हैं। जैसे कि यूरिक एसिड मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, और ब्लड में इन्फेक्शन आया है। ये 2-3 प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, बाकी तो नॉर्मल सी ही हैं सब। तो ये सब आया है, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हो गई थी, पता है। अब मेरी ना दवाइयाँ चल रही हैं, 2-3 दवाई खाती हूँ मैं, एक सुबह में खाती हूँ, एक शाम में। पीने वीने का सिरप विरप है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया। तो यार कराते रहना चाहिए, 1 साल में एक बार पक्का कराते रहना चाहिए। हमें अगर कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है तब भी हमें कराना चाहिए। मुझे क्या था, मुझे पहले जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होती थी, लेकिन ये जो कोरोना पीरियड आया ना उसमें मुझे जुकाम नहीं हुई फिर बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन हम लोग ले रहे थे। अब दोबारा से मैंने पार्लर में भी जाना स्टार्ट कर दिया, प्लस हमारे घर में जो काम चल रहा है वो चलना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से ना मुझे धूल से, डस्ट से मतलब जुकाम रह ही रही है। दवाई खा के भी ठीक नहीं हो रही है। आपसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी बताया होगा कि मतलब मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत यही खराब है ओनली फॉर जुकाम। और मतलब बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन टाइप की होती रहती है, मतलब दवाई खाओ तभी ठीक लगती हूँ मैं, नहीं तो छींकती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा जुकाम टाइप की हो जाती है। तो इस तरीके से ना मतलब मौसम भी बदल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, प्लस घर में काम चल रहा है धूल धक्कड़ का ही। हालांकि हम लोग धूल धक्कड़ से बहुत दूर हैं, यशी रहते हैं उन लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादातर, और मतलब हम लोग तो बहुत कम। हमारे अभी अंदर तो चल ही नहीं रहा, सब कुछ अभी बाहर ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हो गया यार, बहुत गड़बड़ है। तो आई एम सो सैड। चलो कोई नहीं, खाओ पियो मज़े लो। मैं तो बस यही रखती हूँ, खाओ पियो मज़े लो, सब ठीक हो जाएगा। माइनर सी प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएंगी। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी यश ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऊपर जो है वो लिंटर डलने की तैयारी हो रही है, मतलब जो बन रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करती हूँ कि क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। और मतलब पूरा घर ना तहस नहस होया पड़ा है यार, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
तो अभी मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी सी फुटेज शेयर करूँगी जो आप देखोगे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। और काफ़ी लंबा काम है ये, काफ़ी दिन लगेंगे इसको होने में, 2-3 महीने कम से कम हमारे घर में रेनोवेशन का काम चलेगा। उसके बाद आपको फाइनल घर में आपको दिखाऊंगी, तो फिर मैं अपने न्यू घर का टूर आपको कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला घर से बिल्कुल चेंज हो जाएगा जो हम लोग करा रहे हैं। अभी तो अंदर भी काम चलेगा, कमरों में भी, रूम वगैरह में भी हमारे काम चलेगा। तो अभी बस यही सब कुछ है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। कैसे लग रहे हैं यशु पराठे? है ना, पनीर के पराठे बनवाए आज हम लोगों ने, और चटनी और मलाई के साथ खाने में ना बहुत टेस्टी लग रहा है। देखो चिड़िया बोल रही हैं, इनके बच्चों कमरे में रखी हुई हैं इन्होंने, कितना बातें करती है ना ये, ची 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 घर के अंदर। और ऊपर क्या क्या चल रहा है, मैंने अभी क्या कहते हैं वीडियो बनाई थी, तो बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लिंटर पड़ेगा, कहाँ का पड़ेगा? वो चौथी मंजिल। अच्छा, चौथी मंजिल वाला लिंटर आज पड़ जाएगा, लेकिन बारिश जैसा मौसम हो रहा है। लेबर बहुत है। अच्छा चलो सही है। खुशी अपने पापा को नाश्ता करा रही है, दीदी बना रही है। सामान ऊपर पड़ गया ना, बारिश भी होती थी तब। चलो सही है, और क्या अच्छे से पढ़ो आज, क्या कुछ भी हो जाए। सही है, और क्या, जल्दी से काम निपटे यशु। लेकिन अभी भी अपने घर में कितना दिन लग जाएंगे, मतलब महीनों? कितने महीने? 2 महीने। 2 महीने? देखियो। हाँ हाँ, यश का कलर पे कितना फर्क पड़ गया। हाथ जहाँ अंदर से ढके हुए हैं, दिखा ना यशु, सच्ची में। अरे ब्लैक एंड व्हाइट हो गए भाई, जहाँ से ढके हुए हैं वहां तक सफेद और नीचे को काले पड़ गए तुम बिल्कुल। कितना वजन कम हो गया तुम्हारा? वजन भी कम हो जाता है ना तुम कोई भी मकान बनाने लगते हो, है ना। चढ़ने उतरने के जीने वीने सही है, कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल में जाएगा। कुर्सी डाल के बैठ जाया करो ऊपर जाकर, तो कुर्सी डाल के काम नहीं होते। बहुत प्रॉब्लम है पापा, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि पता है मेरे पार्लर पे जितने भी कस्टमर आ रहे हैं और कोई भी आ रहा है ना आसपास का, तो वो सब यही कह रहे हैं आपका मकान ना बहुत प्यारा बना रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से देखने में। मतलब अभी तो तैयार भी नहीं है, अभी तो सब रेलिंग वो ही लगी हुई है, बल्ली सल्ली, लेकिन डिजाइन तभी भी दूर से देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना कि बस पूछो मत, बहुत सुंदर। हाँ, तो इतनी तोड़फोड़ करा रहे हैं पापा, तो कुछ सोच के ही करा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पापा तो खुद एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है ना पापा। हाँ, तो हमारे पापा जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। खुशी, पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं ना मकान बनाने में, और खुशी को चिंता हो जाती है, लेट हो जाते हैं पापा ब्रेकफास्ट के लिए, तो पापा को बुलाओ। अब तुम दोपहर में थोड़ा खाओगे, अब खा ही लो, 3-4 पराठे खा लो, ठीक है। तो पता है ब्रेकफास्ट किस टाइम हो रहा है? 12:30 बजे। 12:30 बजे पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई रूटीन ही नहीं बची, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं लेट हो जाता है यार। तो ये है पनीर का पराठा, फुल्ली लोडेड पनीर के पराठे बन रहे हैं आज, बहुत टेस्टी वाले, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो चलिए, हम आए हैं मेन मार्केट में, मतलब पार्लर का कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ मैं। कुछ चीजें ना मैं खुद ही लेकर आती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मंगा लूँ किसी से भी, तो वो पार्लर पे ऐसे दे जाते हैं बहुत सारा सामान, बट कुछ सामान जो होता है ना वो मुझे देख के लेके आना होता है। तो आज मैं मेन मार्केट में आई हूँ, और आप देख सकते हैं। और पता है टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे हैं, और कितनी भीड़ हो रही है ये देखो जरा। और पूरा मार्केट ना ऐसे ठसाठस भरा हुआ है, क्योंकि अभी ईद गई है, और उसके बाद और भी काफी सारे त्योहार अब आ रहे हैं। तो इस तरीके से ना देखो मार्केट कैसा भरा हुआ है बिल्कुल।
यश जो है ना वो लेने के लिए गए हैं सामान, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी चेक कर ली, मतलब जो जो सामान मुझे चाहिए था ना वो सारा मुझे देखना होता है, और तब मैं पार्लर के लिए लेकर जाती हूँ। ऐसे लेकर नहीं जाती हूँ कभी भी, क्योंकि अगर ऐसे लेके जाऊंगी ना तो कुछ सामान जो है ना वो बहुत गड़बड़ वाला चला जाता है। सब लोग मुझे देख रहे हैं रोड पे ना कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। रोड पे ना जो लोग भी आगे से निकल के जा रहे हैं गाड़ी के, वो लोग सोच रहे हैं पता नहीं मैं किससे बातें कर रही हूँ, भूत वूत तो नहीं है गाड़ी में। वो लोग ना मुझे बड़ी गौर से देख रहे हैं सब लोग। उन्हें नहीं पता है कि ब्लॉगर जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, देखते रहो सब, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम होते हैं ब्लॉगर, बेशरम। तो मैंने आज अपने बालों में पता है तेल डाला है, देखो कितना सारा। और मेरे जो बाल जहाँ से झड़े थे ना वहाँ पे सारे में बाल आ गए हैं, लेकिन अभी छोटे हैं बहुत। तो वो स्किन ना, वैसे भी मेरी स्किन ना अंदर से, मेरा बाल मतलब बहुत ज्यादा थिक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना बेकार भी नहीं था। बीच में यहाँ से ना बाल उड़ गए थे, मतलब उड़ क्या, बिल्कुल स्किन ऐसी हो गई थी जैसे ये हमारे हाथों की स्किन होती है ना, बिल्कुल ऐसी स्किन हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही चले गए थे लिटरली इतनी जगह से, ठीक है। और उसके बाद ये अपने आप उग गए, मतलब मैंने की है केयर, हेयर स्पा वगैरह लिया 2-4 बार, और मतलब मैं ले रही हूँ अभी भी रेगुलर। और मैंने शैम्पू, कंडीशनर, ये सब चीजें चेंज की, तेल लगाना स्टार्ट किया, और नींद पूरी लेनी स्टार्ट की। क्या होता है ना, हम लोग नींद वगैरह पूरी नहीं हो हमारी, या टेंशन वगैरह बहुत लें, तो उससे ना हमारी हेल्थ पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। और मेरे कल टेस्ट वगैरह भी हुए थे, मतलब मैंने जो है अपना ना ब्लड टेस्ट वगैरह कराए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो उसमें रिपोर्ट में भी काफी कुछ गड़बड़ आया है, तो वो सब चीजों के बारे में भी सोचना है। मतलब दवाई तो डॉक्टर ने ज्यादा नहीं दी, मतलब उन्होंने ये बोला है कि बहुत थोड़ा थोड़ा है, सब चीजों में कुछ लो है कुछ हाई है, बट नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मेरी हमेशा, पिछले साल भी मैंने पूरा कराया था, मतलब मैं हर साल ना एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराती हूँ। तो मतलब फुल बॉडी चेकअप जो होता है ना ब्लड वाला, वो मैं पूरा कराती हूँ। वो मेरा कभी गड़बड़ नहीं आता था, मतलब कभी कुछ भी नहीं आता था, एनीथिंग, एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं आती थी, बिल्कुल ठीक आती थी। बट इस बार क्या हुआ ना, मेरा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आया, और बहुत ज्यादा ना मेरी हेल्थ जो है वो काफी खराब हो गई थी। जुकाम मुझे काफी दिन से चल रहा था, तो वो सही नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मेरे ब्लड में इन्फेक्शन आया है। तो बहुत सारी उसमें ना रिपोर्ट में आप लोगों को अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल दिखाऊंगी। तो वो सब चीजें हुई, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी हैं, बट इतनी दवाइयां नहीं दी हैं कि बहुत ज्यादा ओवर दवाइयां हो, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन दी हैं दवाइयां। कुछ दवाइयां मुझे खाली पेट खानी होती है, और लिक्विड वगैरह पीना होता है, सिरप, वो दिए हैं ब्लड साफ वगैरह करने के लिए। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। उसकी वजह से ही थोड़ा सा ना होता है यार, काम का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। पार्लर पे मतलब स्टाफ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और फिर उसके साथ में अब ये कोरोना वोरोना, इस चीज से तो मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। कोरोना के केसेस वगैरह बढ़ने लगते हैं, घटने लगते हैं, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। मुझे रात को नींद भी नहीं आती, फिर मतलब घबराहट होने लगती है बहुत ज्यादा। इस कोरोना की वजह से तो खैर लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार हुई है। तो बस ये सब कुछ था, तो इसीलिए मैं अभी मार्केट आई थी। मैंने सोचा कि चलिए मैं मार्केट, यश बोले चलो तुम्हें सामान भी लेकर आना है और देख भी लेना, कोई उल्टा सीधा ना आ जाए। क्योंकि पता है फिर शॉप से वापस करो ना, मतलब पार्लर से मैं उस चीजों को वापस कर देती हूँ, मतलब कुछ गड़बड़ आ जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि शॉपकीपर वापस नहीं लेगा। क्योंकि हमारे सब लगे बंदे को शॉपकीपर है, उनको अगर फोन पे भी बोल दो तो सब कुछ पार्लर पे पहुंचा देते हैं। बट फिर भी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं देख के लेके आनी होती हैं। तो यश बोले कि तुम चलो मेरे साथ, ताकि वहीं से वहीं वापस हो जाए, अदरवाइज फिर वो बेचारे दुकान पे देते हैं। फिर दुकान पे देने के बाद मतलब हम लोग कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो देना आता है। तो इसलिए यश जो है ना वो लेने के लिए गए। आ गया सब ले लिया, सब आ गया तुमने मुझे, ठीक है चलो अभी हम चलते हैं घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमने सब कुछ ले लिया है ना यशु। कितना रश है ना इस टाइम पर भी, कितनी भीड़ हो रही है ना, पता है इतनी भीड़ हो रही है इस टाइम पर भी, जबकि अच्छा खासा टाइम है। मतलब 8-9 बजे तक मार्केट जो है वो लॉकडाउन कह रहे हैं कि लगा हुआ है ना, 9:30 बज रहे हैं इस टाइम, और अभी भी इतनी भीड़ हो रही है कि बस क्या पूछो। तो हमारा ये वाली टेंशन भी खत्म हो गई। अब हमारा सामान जो है वो काफी दिन तक चलेगा। मतलब मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में एक ही बार सामान लेकर आती हूँ। बच्चों के लिए गुल्लक लेनी है, उस दिन गुल्लक फोड़ दी थी हमने उनकी, है ना। देखिए तो, हाँ मैं सोच तो रही हूँ, तुम में से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही। वही देख रहा था। तो परफ्यूम लेकर आए हो? लिया है, चलो अच्छी बात है। तो परफ्यूम वगैरह भी लेकर आए हैं, ये अपनी पसंद का, इसी बहाने से मौका मार लेते हैं ये पार्लर के सामान में। तो बच्चों के लिए ना हम लोग देखो गुल्लक लेके आएंगे यहाँ से, बड़ी सी लाना, इनके पास जितना बड़ा साइज हो ना उतनी बड़ी से बड़ी लाना, ठीक है। जाओ लेके आओ और फिर मुझे बताना।
तो अभी गए हैं यश गुल्लक लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए गुल्लक बहुत जरूरी है। बच्चे ना इसी बहाने से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और पैसे इकट्ठे किया बच्चों को अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को बता दूं, गुल्लक इसलिए नहीं होती कि हम लोग पैसे इकट्ठे करें, बट बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे उनके कोई मिलने आया हमारे घर, तो उनको जो दे के जाते हैं ना पैसे, वो मम्मी पापा ले लेते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है यार। हम लोग बचपन में हमें भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अपने बच्चों का पैसे जो है ना वो एक गुल्लक में डलवाती रहती हूँ, और बाकी मैं भी देती हूँ उन्हें, और उनकी पॉकेट मनी भी अलग से देती हूँ। तो ये सारी चीजें होती रहती है ना, बच्चों को अच्छा लगता है। तो पता है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खरीदते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, काफी सारी गुल्लक की वो है, मतलब मिट्टी बर्तन के ना। और इसी बहाने पता है दूसरों की खरीदारी भी कर देते हैं, तो थोड़ा कोई इनकम भी हो जाती है इन लोगों को। नहीं तो पता है ये लोग ना मिट्टी के बर्तन आजकल ना बनाने ही बंद कर दिए लोगों ने, क्योंकि खरीदता नहीं है कोई। तो लेकिन खरीदना चाहिए गुल्लक वगैरह, तो बच्चों की रखनी चाहिए यार, अच्छा रहता है। बच्चों को भी सेविंग करने की ना आदत पड़ जाती है बचपन से ही। तो अभी यश गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो देखो ये मिट्टी के बर्तन है जहाँ पे यश गए हुए हैं वो। अभी मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, जूम करूँ, देखो वो खड़े हैं यश, और वो मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। वहाँ पे गुल्लक सब मिलता है, गुल्लक भी मिलता है, दिए वगैरह मिलते हैं, मटके मिलते हैं, और घड़ा भी मिलता है, इसमें पानी पी सकते हो, और बिल्कुल ठंडा ठंडा। बच्चे पता है 2-3 दिन से बोल भी रहे थे कि मम्मा गुल्लक ला दो, हमारी गुल्लक तो फोड़ ली तुमने, गुल्लक ला के दे नहीं रहे हो। तो अब इधर को आए थे, क्योंकि पता है ये अंदर ही मिलता है, मतलब हमारे उधर की साइड में नहीं मिलती मिट्टी की गुल्लक वगैरह ना। छोटे छोटे बर्तन मिल जाते हैं, बट गुल्लक नहीं मिलती है। तो गुल्लक जो है वो बड़ी वाली यहीं पे मिलती है। बहुत छोटी छोटी गुल्लक मिलती है, उनका हमें कुछ करना नहीं, वो तो सिक्के वगैरह डालने के लिए होती है। बट हम अपने बच्चों की गुल्लक में ना नोट डलवाते हैं, तो ताकि अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाए, और इस तरीके से ना अमाउंट भी अच्छे से इकट्ठा हो जाता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि साथ साथ में सेविंग हो रही है। तो अब से हम लोग इनकी गुल्लक में पैसे डालने स्टार्ट करेंगे, और फिर दीपावली पे फोड़ेंगे। 1 साल में 2 बार फूटने लगी अब तो बच्चों की गुल्लक। पहले हम 1 साल में 1 ही बार फोड़ते थे, बट अब क्योंकि उन बड़े हो गए हैं वो लोग, तो उन्हें पैसे भी ज्यादा दिए जाते हैं, तो उनकी गुल्लक में ना पैसे जाने बंद हो जाते हैं जब से, मतलब जब वो भर जाती है। जैसे नोट जो होता है ना वो अंदर जाके थोड़ा सा खुल जाता है, तो सिक्के जो है वो बहुत सालों में भरेगी सिक्के से बस। बट जो नोट होता है ना उससे तो बहुत जल्दी गुल्लक भर जाती है। तो वो जब पैसे जाने उसमें बंद हो जाते हैं, तब से मैं बंद करा देती हूँ फिर पैसे डालने, और फिर हम उसको फोड़ लेते हैं। तो आजकल 1 साल में 2 बार गुल्लक फूटती है बच्चों की, 6-6 महीने गैप में। और 6 महीने गैप में आप लगा के चलो, अभी जो हम लोगों ने गुल्लक फोड़ी थी उसमें अच्छा खासा पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो यस गुल्लक भी लेके आ गए, तो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए थे बच्चों के। तो अच्छा लगता है यार, मतलब बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी। कितनी बड़ी बड़ी ली है? पहले से बड़ी, पहले वाले से बड़ी है। हम साल में 2 बार फोड़ने लगे ना उनकी गुल्लक। तो बड़ी गर्मी है यार, बाहर तो है ना बहुत ही गर्मी है। तो अब चलते हैं घर, और घर जाकर मिलते हैं बच्चों से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड वॉच माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।